जिससे हम तरह तरह के वस्तुओं को, उनके रंगों को देखते हैं, उनके आकारों को देखते हैं, वह है आँख। इसे संस्कृत में चक्षु इंद्री कहा जाता है। और जिसके द्वारा नाना प्रकार के शब्दों का श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं, तो उन जो शब्दों को सुनते हैं उसका नाम है कर्ण इंद्री। इसका ही दूसरा नाम है श्रोत्र इंद्री। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियां हो गई: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। जिन जीवों को केवल एक इंद्री पाई जाती है वे एक इंद्रिय जीव कहे जाते हैं। लेकिन एक इंद्री का अर्थ यह नहीं कि कोई भी एक इंद्री नहीं, एक क्रम निश्चित निर्धारित करके रखा गया है कि जिसको एक इंद्री पाई जाती है, अर्थात केवल स्पर्शन इंद्री पाई जाती है, वह एक इंद्रिय जीव है। पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय जीव है, जल कायिक एक इंद्रिय जीव है, अग्नि कायिक, अग्नि एक इंद्रिय जीव है, वायु हवा एक इंद्रिय जीव है, और वनस्पति पेड़ पौधे ये सभी एक इंद्रिय जीव हैं। इनके पास कान नहीं है, आँख नहीं है, नाक नहीं है और जीभ नहीं है। इनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है। जो कुछ भी होता है इनको स्पर्श का ज्ञान होता है। और इस के विषय में सबसे बड़ा उदाहरण छुई मुई का आता है। लाजवंती जो वृक्ष होता है, अपन देखते हैं थोड़ा सा हाथ लगाओ वो मुरझा जाता है। लाजवंती है। कभी अपन ऐसे वृक्ष के लिए देखिए जो बिल्कुल सूखा रहता है और पानी मिला हरिया जाता है, एकदम हरापन दिखने लगता है। वातावरण हरा दिखा तो भी हरे हो जाते हैं। ऐसे भी वृक्ष हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनके लिए महिलाएं छू ले तो वे हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे वृक्ष हैं। लेकिन हैं सब एक इंद्रिय से संबंध रखने वाले, स्पर्शन इंद्रिय से संबंध रखने वाले, जो अमृत वेल होती हैं। अमृत वेल के विषय में कहा जाता है कि उसके ना तो जड़ होती है और ना पत्ता होते हैं, फिर भी हरी भरी रहती हैं। तो कैसे हरी भरी रहती है? तो बतलाते हैं कि वो वृक्षों के ऊपर चढ़ी रहती हैं। उसके स्पर्श मात्र से वो अपनी प्राणवायु, आहार आदि उसके ही माध्यम से ग्रहण करती रहती है। इस कारण से वह हरी भरी रहती हैं। तो उनके अंदर में केवल स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। इसलिए वो एक इंद्रिय जीव कहा जाता है। जिन जीवों में स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रियां पाई जाती हैं, वे 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे शंख, कौन सा? किसी मंदिर में या किसी घर में रखा हुआ वो नहीं, अपितु समुद्र में, नदी में, तालाब में जीव सहित जो उसमें जीव रहता है, तो केवल उनका शरीर है, एक केवल हड्डी है। और वो जो जिसकी हड्डी है, वो जो जीव जीवित अवस्था में था,
वो 2 इंद्रिय जीव था। केंचुआ, लाट, शुणी जिसको बोलते हैं, वे सभी 2 इंद्रिय जीव है। गोंच 2 इंद्रिय जीव हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे 3 इंद्रिय जीव कहते हैं, जिनमें स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां पाई जाती हैं। जैसे चींटी, चीटा, खटमल इत्यादि कीड़े मकोड़े सब जो सामान्य हुआ करते हैं, वे 3 इंद्रिय जीव हैं। इनके अंदर में स्पर्शन, रसना और घ्राण है। चींटी जो भी अपना गति करती है, काम करती है, केवल घ्राण इंद्रिय के बस से करती है। उनको दिखने लगता है, बिल्कुल पंक्तिबद्ध होकर के जाती हैं। क्या उसके पास आंखें हैं? क्या आंख नहीं है, देख करके नहीं चलती है, वह देख करके पंक्ति नहीं बनाती है, लेकिन केवल स्पर्शन इंद्रिय के बल से, घ्राण इंद्रिय के बल से एक दूसरे की गंध को आधार लेकर के वो चलती हैं और गतिशील हो जाती हैं। उसके घ्राण इतनी तेज रहती है, शक्कर कितनी दूर रखी हो और वह अपने उस स्थान पर पहुंच जाती हैं। 3 इंद्रियां ही उनमें पाई जाती हैं। बिच्छू 3 इंद्रिय जीव हैं। मक्खी, मच्छर, पतंगे, मधुमक्खी, बर्र, तितैया, तितली, भौरा, इस सभी के सभी 4 इंद्रिय जीव कहे जाते हैं। इनमें स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां पाई जाती हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। जैसे मन नहीं पाया जाता है, 5 इंद्रियां तो हैं लेकिन मन नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी में रहने वाला सांप, पानी में रहने वाले मेंढक, ध्यान रखिए सभी नहीं, कुछ कुछ, कोई कोई तोते, वे असंगी पंचेंद्रिय हैं। उनमें मन नहीं पाया जाता है, वे सोच विचार कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई शिक्षा आलाप को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस कारण से वे 4 इंद्रिय जीव कहे जाते हैं, नहीं, असंगी पंचेंद्रिय जीव कहे जाते हैं। शेष जितने जीव अब शेष रह गए संसारी, जिनके अंदर में 5 इंद्रियां और मन भी पाया जाता है, उन्हें संगी पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव मनुष्य है, गाय है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, देव है, नारकी है इत्यादि जो प्राणी एक दूसरे के विषय में बात कर सकता हो, शिक्षा ग्रहण कर सकता हो, वे सभी जीव सोच विचार कर सकता हो, वे संगी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। वे संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, उसके अंदर में विचार हैं, सोचने की समझने की क्षमता है, वे संगी मनुष्य हैं। पशुओं में भी संगीपना होता है। बहुत कुछ प्राणी जो संगी हैं आप देख लीजिए, वे पूरी शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं, सोच समझ करके काम करते हैं, सोच समझ करके काम करते हैं।
ये व्यक्ति लाठी लेकर के आया है, आ रहा है तो भाग जाते हैं। उसको समझदारी है कि लाठी मारेगा तो मुझे चोट लगेगी, मुझे तकलीफ होगी, वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और ये व्यक्ति रोटी लेकर के आ रहा है या कोई भी खाने पीने की सामग्री लेकर के आ रहा है, वो जानवर एकदम उसके पीछे हो जाता है। क्यों? उसमें सोचने समझने की शक्ति है, शिक्षा धारण करने की शक्ति है। हाथी वगैरह के लिए सिखाया जाता है, पीछे मुड़ तो पीछे मुड़ जाता है, आगे चल आगे चलने लगता है, बैठ तो बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। जैसा जैसा शब्द उसको सिखाए गए हैं उसके प्रयोग से वह वैसा वैसा काम करता है। बंदर से तो मदारी लोग पूरा नाच करा लेते हैं, भालू, बहुत सारे खेल खिलाने वाले ऐसे दिखाने वाले आते थे पहले, तो भी घोड़े, ऐसे जानवर जैसा कहो वैसा करने के लिए जितना सीख चुके हैं बिल्कुल करते हैं। सर्कस में शेर वगैरह बिल्कुल सीखे सिखाए होते हैं, रस्सी पर चलने लगते हैं। कबूतर तोप चलाने लगता है, अब वैसा सिखाया है उसको। कुछ कुछ तोते अपन देखते हैं वो हस्तरेखा और कौन सी रेखा वाले भाग्य वगैरह की वे पर्चियां रखते हैं, तोते को रखे हैं। अब वो एक तोता एक चना डाला, आया, उसने एक पहले पर्ची उठाता है और अलग डाल लेता है और फिर चना उठाता है और अपने पिंजरे में चला जाता है। कहने का अर्थ ये है, सब जीवों में, इन सब प्राणियों में, संगी पंचेंद्रियों में सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए वे संगी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। यहाँ प्रकरण एक इंद्रिय वनस्पति कायक का चल रहा है, तो वनस्पति कायक जीव सोचने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उनके अंदर में पाया जाता है। वनस्पति कायक के अंदर में 4 प्रकार के प्राण उनके अंदर में पाए जाते हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय, श्वासोश्वास, काय बल और आयु की आयु है। अलग अलग वनस्पति का एक जीवों की अपनी अपनी अलग आयु है। बोलते सबसे अधिक आयु वाले आमतौर पर बट वृक्ष जो होता है सर्वाधिक आयु वाला होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके अंदर में 4 प्राण पाए जाते हैं। इनके अंदर में श्रुत ज्ञान के द्वारा स्पर्शेंद्रिय जन्य पदार्थों का विषय में उनके लिए ज्ञान होता है, वे समझ लेते हैं। बतलाते हैं जगदीश चंद्र बसु भारतीय वैज्ञानिक हुए और उन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक युग में वनस्पति काय को ये वनस्पति का एक जीव है इस बात की घोषणा की थी। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित यह वनस्पति भी एक जीव है, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सत्य है। इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। तरह तरह के उन्होंने प्रयोग भी किए थे। अपनी लेबोरेटरी के अंदर में वनस्पति के विषय में तो बहुत सारे प्रयोग किए थे। एक प्रयोग उन्होंने इस प्रकार का भी किया था कि उन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं सेट कर दी वनस्पति में कि एक व्यक्ति उस वनस्पति को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है, तो क्या हुआ, उसमें एक ऐसा लट्टू सेट किया जिसमें से लाल लट्टू जलने लगा और बहुत तेजी से जलने लगा। और जब वो व्यक्ति वहां जो आ रहा था उस समय तो जितना पास में आ रहा था उतना तेजी से जलना बुझ रहा था, और जब वो वापस जाने लगा तो धीरे 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 वो
हल्का होता गया, उसकी गति कम हो गई। इसी प्रकार से एक पानी देने वाला, खाद पानी देने वाला वृक्ष के लिए जैसे जैसे पास में आता है तो उसमें उन्होंने हरा लट्टू लगाया था, तो जितने पास में आता जा उतना जल्दी जल्दी जलने लगा, और हरा जला, और जब वो दूर हटने लगा तो धीरे धीरे वो कम होता गया। और इससे उन्होंने इस बात के लिए सिद्ध किया कि जानवरों में भी, यानी एक इंद्रिय वनस्पति में भी इतना ज्ञान पाया जाता है कि वे समझते हैं कि कौन मुझे मारना के लिए आ रहा है और कौन मुझे बचाने के लिए आ रहा है। इतना उनके पास श्रुत ज्ञान के द्वारा तज्जन्य ज्ञान होता है। तो कहने का अर्थ ये है, ये सभी वनस्पति कायिक जीव होते हैं। कह रहे वे सभी होदी बड़ा फदी बल्ली रुख तणादि, बल्ली रुक्ष तृण इत्यादि घास इत्यादि ये सभी वनस्पति होते हैं। तहे वे इंद्री, और वे एक इंद्रिय जीव होते हैं। तीजाण हरित जीवा, इन्हें वनस्पति कायक भी कहते हैं। और हरित कायक, वनस्पति का दूसरा नाम क्या है? हरित कायक जीव भी है। जानिता परिहरे दब्बा, इस प्रकार से उन वनस्पतियों को जीव समझ करके हे साधु, हे योगी, हे मुनि, उनकी रक्षा करो, उनकी हिंसा का परिहार करो। काम ऐसा करो कि जिससे उन प्राणियों की आराधना ना हो, उनके लिए तकलीफ ना हो, उनके लिए कष्ट या पीड़ा ना हो। तो इस प्रकार की यहाँ पूज्य आचार्य महाराज ने कथन किया है। ऐसा अपन को समझना चाहिए शेष अर्थ को। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया, पौर्वानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्माच्छयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समीतम श्री श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोमि।